हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन है या आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है तो ये वीडियो दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कैसे कैसे एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे अलजेब्रा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें या अर्थमेटिक की बात करें, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैक्सिमम आपने क्या करना है, शेयर करना है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका मेंस का एग्जाम है सीजीएल का या आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, तो ये वीडियो दोनों में आपका काम करेगा। तो समझना है आपने चीजें, आप क्या करेंगे कि वीडियो को आप रोकेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्री से ये पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन ट्राइंगल एबीसी। एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, उसमें आपको एबी का लेंथ बताना है। अगर एसी का लेंथ 8 है और बीसी का लेंथ 6 है एंड एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए, जब भी कभी आपको एक ट्राइंगल दिया हो और ट्राइंगल की आपको साइड निकालनी हो, तो सुन लीजिए आप सारे लोग, जब भी आपको कभी एक ट्राइंगल दिया हो, उसमें आपको ट्राइंगल की साइड निकालनी हो और आपको ट्राइंगल का एक एंगल भी गिवन हो और उस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड भी आपको गिवन हो, तो आपके माइंड में डायरेक्ट एक चीज आनी चाहिए, दैट इज कोसाइन रूल। तो अगर कोसाइन रूल आपको मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो इसमें देखिए, कोसाइन रूल में बेसिक क्वेश्चन है, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है और प्री में भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, बनाते हैं ट्राइंगल को। सबसे पहले ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी। ये मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया एबीसी। इसको थोड़ा यहां से मिटा देते हैं। तो ये हमारा एक एबीसी ट्राइंगल हो गया भाई, ये हमारा एक एबीसी ट्राइंगल हो गया। ये इसकी वर्टेक्स ए है, ये इसकी वर्टेक्स बी है, ये इसकी वर्टेक्स सी है। ये हमारा एबीसी एक ट्राइंगल हो गया। ठीक, हमें बोल रखा है कि एसी की लेंथ हमारी 8 है, एसी की लेंथ हमारी 8 दे रखी है, सेंटीमीटर में ही होगी, स्वाभाविक सी बात है, 8 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ हमारी 6, बीसी की लेंथ दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। और आपको आगे दिया होगा C इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें देखिए, आपने उसने डायरेक्ट आपको एंगल नहीं दिया है, उसने दूसरी फॉर्म में आपको यहाँ पे एंगल दिया है, दैट इज द फॉर्म इज कि जो एंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एंगल होता है 60 डिग्री। भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंड एवरी एंगल, यानी कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसका ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स दिस एंगल, कौन सा एंगल, अगर हम बात करें इस एंगल की, ये तो ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसमें ए बी, यानी कि आपको ये वाली साइड बतानी है। तो इसको हम x मान लेते हैं कि हमें x बतानी है। तो कोसाइन रूल आप सारे लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आना चाहिए था। कोसाइन रूल देखिए क्या होता है कि cos 60, cos जो हमें बेसिकली होता है ये cos थीटा ऐसे होता है ये, अगर हम इसके सापेक्ष बात करें तो cos c इज इक्वल टू जो इसके आजू बाजू वाली साइड है उनके स्क्वायर, जिसके क्या है आजू बाजू की साइड है, और जो सामने साइड है उसका डिफरेंस अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड। ये होता है बेसिकली कोसाइन रूल। अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूले की फॉर्म में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ए सी इंटू ए बी का ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी बी सी, ट्वाइस ऑफ ए सी बी सी। तो ये हम इस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में होगा तो cos b इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। जो हमें एंगल गिवन हो उसके सामने वाली साइड को हम माइनस करेंगे, उसको उसके सामने वाली, जैसे यहाँ पे सी है तो इसके सामने वाली साइड ए बी को हमने माइनस करा। तो अब बस हमें यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी थी। तो सी की जगह पे हमारा कितना है 60 डिग्री, ए सी का स्क्वायर हमारा कितना है, ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 64, बीसी का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस के एक्स स्क्वायर जो हमारा ये भी है अपॉन नीचे क्या आएगा 2 गुणा 8 गुणा 6, 2 गुणा 8 गुणा 6। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा ये हमारा 64 प्लस 36, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 2 इंटू 48। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फाइनल आएगा ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 48, और जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 52। और इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में कि एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 रूट 13,
2√13, तो x का वैल्यू हमारा आएगा 2√13 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा 2√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो कोसाइन रूल आपको ध्यान होना चाहिए था। अगर आपको कोसाइन रूल ध्यान नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब भी कभी आपके माइंड में आपसे पूछा जाए लेंथ, तो लेंथ का तुरंत आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं हम इसे? कोसाइन रूल, ठीक है, कोसाइन रूल। तो ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पे आपको सवाल दिखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। किसका क्वेश्चन है? ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और अलजेब्रा के क्वेश्चन में देखिए तरीके क्या होते हैं। अगर हमें फॉर्मूला है तो ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो हम वैल्यू पुटिंग से जाते हैं। लेकिन इसमें आप वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते। नंबर ऑफ वेरिएबल 3, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, तो 3 वेरिएबल 3 ही इक्वेशन, यानी तीनों के मान हमारे क्या है? फिक्स हैं। तीनों के मान हमारे क्या है? फिक्स है। तो भाई जब तीनों के मान फिक्स हैं तो इसका मतलब इसमें हम अपने हिसाब से वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुटिंग वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा। तो फिर इसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला अलजेब्रा का वो आना चाहिए था। ध्यान रख लीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़े ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ थ्राइज ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आप लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ये फॉर्मूला इसके लिए कारगर साबित होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे आपने सारी वैल्यू पुट करनी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, इसके पैरेलल में आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, कभी आपसे पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे फॉर्मूले बहुत होते हैं पर दो ही आप फिलहाल यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, बाद में जब मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आप वहां पे चीजें देख लेना। ये होता है भाई यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, ये भी आप फॉर्मूला एक आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी आपने क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो हम इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1604 माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 11 है, राइट। और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 121 माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है? -6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6। तो भाई ये देखो ना, ये -6 या 18, माइनस के 18, तो माइनस के 18 है ये। तो क्या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1604 माइनस के 3xyz, ठीक है, ये 11 है और ये 121 और 18, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 139। ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे भाई, तो प्रोडक्ट करके कितना आएगा? तो आपको टेबल तो आती हुई 11 की, बहुत आसान बात है। 11 में 99 9, 11 यहाँ 33, 42 की 2 4, 11 कम 11 और 4 15, 1529। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना होगा भाई? बताएगा मुझे कोई बच्चा? तो आपका जो होगा ये हो जाएगा हमारा 71 और 4 75, 75 का हमारा इनका डिफरेंस हो जाएगा। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 75 का। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इसकी वैल्यू हमारी आ गई ये। अब हमें एक्स वाई जेड बताना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 25। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोनों फॉर्मूले का। कभी कभी आपको क्या दिया होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक दो फॉर्मूले क्या और होते हैं मैं आपको बता दूंगा, जब इसमें बाहर से हाफ आ जाता है, ठीक है। तो हाफ आ जाता है तो फिर ये सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाती हैं? वो कैंसिल, 2 यहाँ पे आ जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये नीचे ऐसा आ जाता है, ये एक्स वाई जेड। और अगर बाहर हाफ आ गया हमारा, तो इधर ये क्या बन जाता है मालूम है आपको? ये जैसे ये है ना, तो इधर ये 2 ऐड हो जाता है, इधर ये प्रोडक्ट में 2 ऐड हो जाता है। तो बस इधर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो ये आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अब ये आप दो चीजें ध्यान रख लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कॉट बी की वैल्यू दे रखी है आपको 12/5, आपको बताना है सेक की वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है, ट्राइंगल आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। तो ये ए है, ये हमारा बी है, लेट्स सी हमारा सी है। तो बी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। अब भाई मुझे एक बात बताओ आप कि कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो
तो आधार हमारा यहाँ पे कितना, यानी कि बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 5, तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी होगी 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। आपसे सेक थीटा पूछा है, सेक बी पूछा है, सेक बी आपसे पूछा है, तो सेक बी हमारा क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि 13/12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि आप हिंदी वाले बच्चे इसे ऐसे ही बोलते हैं लाल बटे कक्का, मालूम होगा आपको, इधर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये बातें आपको ध्यान होंगी। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए ये कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड मेक्स अ लॉस ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ 5% प्रॉफिट। देखिए एक लाइन में कैसे करते हैं इस सवाल को, 36 तरीके होते हैं इसके, कैसे कि कोई इसका पहले सीपी निकालता है, वो भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक लाइन में हम इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कितना है भाई, 425 रुपए में बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, तो मैंने सीपी को 100 एज्यूम कर रखा है, तो 15% की हानि का मतलब 85 में बेचेगा हमारा सामान। और अगर उसे 5% का लाभ कमाना है, यानी कि उसे सामान को 105 रुपए में बेचना होगा, इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो 5 से देखेंगे उसे, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 21 बार, अब ये 17 से कटेगा पक्का, 17 दूनी 34, कितना बचा 6 2 8, 17 पंजे 85, खत्म हो गया। 25 से कम 25 की 5 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक लाइन में मैंने इसे कैसे करा, ठीक है, एक लाइन में कैसे करा। ये 85 कहां से आया भाई, अब आधे बच्चों को एक क्लियर नहीं हो गई 85 कहां से आया, तो 100 मैंने अगर सीपी मानी है तो उसे 15% का लॉस हुआ, तो 15% की लॉस का मतलब उसने कितने में बेचा होगा 85 में बेचा होगा। अब उसे वो 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो 5% के लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 5% के प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, उसे 105 में बेचेगा, तो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 105 की निकालनी है, तो ये डायरेक्ट एक लाइन में हो जाता है। तरीके इसका फ्रैक्शन भी होता है कि आप इसे 19/20 लिखे, फिर 19 की वैल्यू आप 425 लिखे है ना, 19 दूनी 38 है, 19 दूनी 38 और 4, यानी कि कितना आएगा ये लगभग 5%, 120 होता है ना, नहीं 15% का लॉस है, तो 15% का मतलब 17 की वैल्यू है ये, यहाँ पे ये 17 की वैल्यू 17/20 है, ये 17/20 है, तो 17 की वैल्यू है, तो 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, एक की वैल्यू 25, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, 500 हमारा कितना आ गया सीपी। अब इसे 5% का लाभ हासिल करना है, यानी कि 105/100, तो 5 से 5 बार कट जाएगा 105 गुणा 5 कितना आएगा 525, तो ये भी इसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट तरीका इसका यही है जो मैंने आपको बताया, एक लाइन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आपने आंसर बताना है, इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिखना है, क्या आपका आंसर निकल के आएगा। बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है, बेसिकली किसका क्वेश्चन है बोर्ड मास का। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में मैंने कुछ आपको रिलेवेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। कुछ भी आपका डाउट होता है, फ्री मॉक टेस्ट है, उनको अटेम्प्ट कीजिए, आप एग्जाम बी की साइट पे विजिट कीजिए, वहां पे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एसएससी के, उनको अटेम्प्ट कीजिए, खुद को इवेल्युएट करें कहां पे आपकी प्रिपरेशन में कमी है ना। सीएचएसएल का आपका भी एग्जाम आने वाला है, सीजीएल मेंस का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो फ्री मॉक टेस्ट उनको अटेम्प्ट कीजिए। कुछ भी डाउट क्वेरी होता है इस नंबर पे विजिट करें 9205524028, है ना, तो यहाँ पे जाके आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैक्सिमम आपने शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि सर अगर आपकी किसी टॉपिक की कमांड नहीं है, सपोज आपको ज्योमेट्री नहीं आती, तो आप कमेंट में लिखेंगे सर ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाए, ट्रायंगल, रोम्बस, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, लिखिए सर ट्रिग्नोमेट्री पे बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके अनुरूप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर मैं खरा उतर सकूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।